हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिल्पी और आप देख रहे हैं द इट्सी बिट्सी मॉम। तो आज के इस डीआईवाई वीडियो में हम बनाएंगे कुछ अलग सा, कुछ यूनिक। हम देंगे अपने जो बोरिंग से ब्राउन कलर के जो प्लांटर्स होते हैं ना, उनको मेकओवर। अब आप सोच रहे हैं प्लांटर तो प्लांटर है, उसको मेकओवर देने की क्या जरूरत। अब जो ब्राउन कलर के बोरिंग से प्लांटर्स होते हैं, उनको अगर हम थोड़े से कलर से कलरफुल बना दे तो जो लुक है आपके पूरे गार्डन का, आपके प्लांट्स का, सब एनहेंस हो जाता है। तो आज हम वही करेंगे, जहां हम देंगे अपने बोर्डिंग से जो ब्राउन कलर के प्लांटर्स हैं उनको एक मेकओवर। अब आप सोचोगे जो प्लास्टिक के प्लांटर्स है उन पे तो रंग चिपकती नहीं है, पेंट करो तो वो निकल आती है। बट उसका भी सॉल्यूशन है। आप किसी भी सरफेस पे पेंट करने से पहले उसे अच्छी तरह से हम सैंडिंग कर लेंगे, जिससे उसका सरफेस स्मूथ से एकदम रफ बन जाएगा। फिर आप उस पे पेंट कीजिए, आपका पेंट एकदम बराबर रहेगा। तो देखिए, बातों ही बातों में मैं जब तक आपसे ये सारी बातें कर रही थी उस बीच मैंने अपने प्लांटर को सैंड कर लिया और उस पर मैंने पेंट भी कर दिया। और फिर उस पर मैंने एक छोटे से क्यूट से बर्ड का ड्राइंग भी कर लिया। अब बारी आती है ये जो हमने जो बर्ड ड्रॉ किया था उसको थोड़ा सा 3D लुक देने का। तो यहाँ पे मैं लूंगी मोल्डेड क्ले, और मोल्डेड क्ले की मदद से मैं इस बर्ड को एक 3D लुक दूंगी। तो हमने जो बर्ड का ड्राइंग किया है उसको हम बनाएंगे अब क्ले की मदद से। तो क्ले को चिपकाने से पहले मैंने अप्लाई किए फेविकॉल। फेविकॉल की मदद से अब हम जो बर्ड जो बर्ड है उसको हम बनाएंगे। तो मैंने इस तरह से मोल्डेड क्ले को यूज करते हुए इस बर्ड के बॉडी को बनाया, ये देखिए इस तरह से। और जब आपका बर्ड बन जाए तो उसको स्मूथ आउट करना मत भूलिएगा यूजिंग पाउडर। हम पाउडर की मदद से इजीली मोल्डेड क्ले के सरफेस को स्मूथ आउट कर सकते हैं। तो ये तो बन गया हमारे बर्ड का बॉडी, और अब मैं उसे स्मूथ आउट कर रही हूँ। उसके बाद हम बाकी सारे डिटेलिंग्स करेंगे, जैसे कि बर्ड के विंग को बनाएंगे, देन बाकी सारे भी डिटेल्स ऐड करेंगे। तो चलिए बनाते हैं हमारे सुंदर से बर्ड को और ज्यादा खूबसूरत। अब बारी आती है हमारे बर्ड के विंग को फिक्स करने का। तो इस तरह से मैंने एक छोटा सा विंग भी फिक्स कर दिया, और फिर इसके बाद मैं इस विंग पे डिटेलिंग्स ऐड करूंगी। ये देखिए इस तरह से क्या होता है ना, हमारे पास जितने भी जो भी आपके प्लांटर्स है, चाहे वो प्लास्टिक के हो या मेटल के हो, आप उन्हें अच्छी तरह से पेंट कर सकते हैं। और आपको तो पता ही है, कलर्स किसी भी स्पेस को और ज्यादा कलरफुल बना देता है और ज्यादा खूबसूरत बना देता है। खास करके अगर आपके प्लांटर्स की बात हो, जहां हम गार्डन में चीजें ना बहुत क्यूट और जितने कलरफुल हो ना, तो आपका गार्डन उतना ज्यादा खूबसूरत दिखता है। तो गार्डन में प्लांट्स जितने इम्पोर्टेंट है, बाकी सारे एसेसरीज भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने सोचा है कि अब मैं धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा गार्डन रिलेटेड भी डीआईवाईज आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप अपने गार्डन को अपने घर पर इजीली अवेलेबल चीजों से डेकोरेट कर सकते हैं, उन्हें खूबसूरत बना सकते हैं। तो देखिए, बातों ही बातों में हमारे जो बर्ड है उसको हमने बना भी लिया, उसके विंग पे डिटेलिंग्स भी ऐड कर दिया। अब ये जो पेंट मतलब प्लांटर है ना, इसमें जो बर्ड है वही 3D लुक रहेगा, बाकी हम पेंट करेंगे। तो मैंने आसपास थोड़े बहुत ब्रांचेस ड्रॉ कर दिए, थोड़े बहुत लीव्स ड्रॉ कर दिए, और फिर अब हम करेंगे, हमने जो ड्रॉ किया है ना उसको अब हम करेंगे पेंटिंग। जो हमारा प्लेन सा प्लांटर रहेगा उसको हम देखेंगे कितनी आसानी से थोड़ा सा क्रिएटिविटी और थोड़ी सी मेहनत करके हम एक खूबसूरत प्लांटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब लूंगी मैं एक्रिलिक कलर, और एक्रिलिक कलर की मदद से मैं फ्री हैंड पेंटिंग करते हुए इस प्लांटर पे ये ड्रॉ कर रही हूँ, ब्रांचेस लीव्स वगैरह। ये ऐसा लग रहा है जैसे एक बर्ड ब्रांच पे बैठा हुआ है और उसके आसपास बहुत सारे ब्रांचेस है, लीव्स है। तो होता है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा कलरफुल सा मेकओवर होने वाली है। और जितना ज्यादा कलरफुल और जितने मतलब गार्डन में मोस्टली बर्ड, एनिमल्स, ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। तो उसी तरह से हम सिंपल
एकदम बहुत ही इजीली अवेलेबल सिंपल प्लांटर्स को एक बहुत ही हाई एंड मेकओवर दे सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं एक्रिलिक कलर्स की मदद से इन ब्रांचेस और लीव्स को पेंट कर रही हूँ। लीव्स को पेंट करने के लिए मैंने दो डिफरेंट कलर्स के ग्रीन्स का यूज किया है, ताकि थोड़ा ज्यादा कलरफुल रहे। थोड़ा अलग अलग कलर के और अलग अलग टेक्सचर की चीजें रहेगी तो वो मतलब देखने में भी अच्छा दिखता है। तो हमारे लिप्स तो पेंट हो गए, अब हम थोड़े से छोटे-छोटे से बेरीज़ भी पेंट करें। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आपको किस तरह से क्या ड्रॉ करना है, क्या बनाना है। तो इस तरह हम आसानी से एक और सिंपल से प्लांटर को एक नए लुक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी-जल्दी से मैं अपने पेंटिंग को फिनिश करती हूँ, जो फ्री हैंड पेंटिंग है, देन हम स्टार्ट करेंगे हमारे बर्ड को पेंट करना। इस तरह से मैं एक परमानेंट मार्कर से जो आउटलाइन है ना वो आउटलाइन भी कर रही हूँ, ताकि थोड़ा अच्छा सा प्रोमिनेंट लुक दिखे। तो आपके पास अगर परमानेंट मार्कर नहीं है तो आप एक्रिलिक कलर से भी आउटलाइन कर सकते हैं। एकदम 0 नंबर का ब्रश लीजिए और उसकी मदद से आप आउटलाइन इजीली कर सकते हैं। अब हमारे ब्रांचेस लीव्स वगैरह तो पेंट हो गए हैं। अब बारी आती है हमारा जो मेन पार्ट है इस प्लांटर का, जो बर्ड है 3D लुक वाला बर्ड, उसको पेंट करने का। तो सबसे पहले मैंने वाइट एक्रिलिक कलर से पेंट कर दिया और उसे सूखने के लिए रख दूंगी, क्योंकि जब आप वाइट एक्रिलिक कलर से पेंट करने के बाद दूसरे कलर्स अप्लाई करते हो तो आपका जो कलर्स है वो काफी उभर कर आता है, काफी ब्राइट दिखता है और काफी अच्छा लुक आती है। फिर मैं करूँगी मेरे बर्ड को पेंट। मैंने पेंट करने के लिए एक्रिलिक कलर्स का यूज़ किया है। कलर कॉम्बिनेशन टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का बर्ड पेंट करना है। आपको कौन से कलर कॉम्बिनेशन में बर्ड पेंट करना है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने क्या सोचा है ना, इस बार इसी तरह का मैं 5 प्लांटर्स मँगवाई थी मीशो से, और मुझे ये प्लांटर्स हार्डली अराउंड 160 में मुझे 5, आई थिंक 160 या मतलब विद इन 200 मुझे 5 प्लांटर मिल गए थे। और इन पांचों प्लांटर को मैं वन बाय वन मेकओवर करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और फिर इनको हम किस तरह से मैं अपने गार्डन में डेकोरेट करूंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। तो ये जो आने वाले जो भी एपिसोड्स है, जो भी डीआईवाईज है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और साथ ही में बहुत यूजफुल है, जहां मैं आप लोगों के साथ सारे बजट फ्रेंडली डीआईवाई शेयर करूंगी, ताकि हम अपने घर को, अपने गार्डन को बहुत ही खूबसूरत वे में मेकओवर कर सकते हैं, खूबसूरत वे में डेकोरेट कर सकते हैं, बट विद इन बजट। क्योंकि जो मेकओवर है, जो ट्रेंड रहता है होम डेकोर का, वो बहुत जल्दी चेंज होते रहता है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि हम ढेर सारा पैसा खर्च करें और फिर मतलब फिर होता है ना कि 2-4 महीने बाद जब हम लगता है कि अब हमें कुछ नया करना है, बट हमें ये भी लगता है कि हमने अभी तो इतने सारे पैसे खर्च किए थे। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम बहुत ही बजटेड वे में और बहुत इजीली अवेलेबल चीजों को यूज करते हुए हम अपने घर और गार्डन का मेकओवर करेंगे। तो सारे डीआईवाईज चेक करना मत भूलिएगा, एंड आई एम श्योर आपको ये सारे डीआईवाई अच्छे भी लगेंगे और यूजफुल भी लगेंगे और आपके काफी काम भी आएँगे, और आप इन सारे डीआईवाईज़ को यूज़ करते हुए या इनको मतलब ऐसे डीआईवाई से आप इज़िली अपने घर, गार्डन को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो देखिए बातों ही बातों में मेरा जो बर्ड है उसको मैंने पेंट कर दिया। मैंने पेंट किया बर्ड को रेड कलर में। आप अपने चॉइस ऑफ कलर्स में इसे पेंट कर सकते हैं। अब मैं हमारा बर्ड तो पेंट हो गया, मैं जस्ट थोड़े से डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ, ताकि जो हमारा बर्ड है उसका लुक और ज़्यादा खूबसूरत दिखे। तो देख कितनी आसानी से हम एक सिंपल से प्लांटर को बहुत ही ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत और यूनिक टाइप के प्लांटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जब हमारा सारा पेंटिंग कम प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो वार्निश लगाना मत भूलिएगा। मैं यहाँ पर वार्निश लगा रही हूँ जो ग्लॉसी फिनिश का है। तो इससे क्या होगा ना, जो आपका जो भी
आर्ट वर्क है या जो भी आपने पेंटिंग किया है वो काफ़ी ग्लॉसी वे में काफ़ी अच्छा-सा लुक आएगा, शाइनिंग लुक आएगा। और वार्निश का यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमारे सारे पेंटिंग वगैरह सब एकदम इंटैक्ट रहेंगे, पानी से भी ये खराब नहीं होंगे। तो अच्छी तरह से वार्निश का कोट ज़रूर लगाइएगा और फिर हमारा ये खूबसूरत सा प्लांटर बनकर रेडी हो जाता है। ये देखिए जैसे ही हमने वार्निश का कोट लगाया ये प्लांटर देखिए कितना खूबसूरत सा दिख रहा है, ग्लॉसी सा दिख रहा है और इसमें मैंने अपने मनी प्लांट को रखा है और मेरा नॉर्मल बोरिंग सा प्लांटर एकदम न्यू लुक में कन्वर्ट कर दिया। तो आप होप करती हूँ आप लोगों को ये डीआईवाईज़ अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ कुछ नए डीआईवाईज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।